मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की विश्व वंदनीय परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विद्या बाग में ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य उदार सागर जी महाराज की परम पूज्य उदार सागर जी महाराज की आचार्य संघ की चाहते हैं सुख सुविधा के साथ जीना, किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या मेरे पास नहीं, वो पड़ोसी के पास चला जाए। जितनी भी समस्या है, जितनी भी मुसीबत है, छोटी मोटी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, वो पड़ोसी के पास चला जाए। मेरे घर का पानी स्नान का हो, वस्त्र धोने का हो, बर्तन धोने का हो, घर का कचरा कूड़ा हो, जितना भी जमा हो, पड़ोसी के यहाँ चला जाए। मेरा घर साफ सुथरा रहना चाहिए। मेरे घर के सामने गुलाब का फूल महकना चाहिए और उस गुलाब चले जाना चाहिए। गुलाब की महक मेरे घर में आना चाहिए। गुलाब के फूल की सुगंध मेरे मन में, मेरे घर में होना चाहिए। और घर की गंदगी और गुलाब के पौधे के सारे कांटे जो हैं पड़ोसी के यहाँ चले जाना। लेकिन नहीं, हमारा जैन धर्म कहता है, जैन सिद्धांत कहता है, भगवान महावीर स्वामी ने भी उपदेश दिया है। जैनियों को नहीं, पूरे विश्व के लिए सुख शांति के लिए एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत है जियो और जीने दो का। और हम कहें कि हमारी सारी समस्याएं पड़ोसी के यहाँ चली जाए, हम सुखी हो जाए और पड़ोसी दुखी हो जाए, तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का पालन कैसे होगा? भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का पालन मन वचन काय से तीनों को मिलाकर, तीनों की एकता जब होगी तब भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का पालन होगा और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। और सुख शांति का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत मुख से कहते हैं जियो और जीने दो, और मन से क्या कहते हैं? जिए और मरने दो। तो कैसे होगा? हम सुखी रहे, पड़ोसी दुखी रहे, तो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या कहता है? ये तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। यदि सुखी होना है तो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना होगा। मात्र जिह्वा से नहीं कहना कि जियो और जीने दो, उसे अपने हृदय से भी कहना होगा। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एकता की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है, एक दूसरे के दुखों को पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें
जिनेंद्र भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद क्या करना होगा? व्यवहार में भी वही धर्म आना चाहिए जो मंदिर में आपने भगवान की स्तुति में अनेकों अच्छे अच्छे शब्दों से भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया। अब व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। वो चीज आज कम होते जा रही है। व्यवहार में कटुता, बिखराव बढ़ गया है। आपस में टकराव तो बिखराव होता है और आज समाज बिखरते जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रुपया है, धन है। हम धर्म के आड़ में धन की उपासना कर रहे हैं। ये तो धर्म की उपासना मात्र दिखावा है, लेकिन मन में प्रत्येक व्यक्ति के एक ही बात बैठी है कि मुझे धन एकत्रित करना है। धन है तो बच्चे का संबंध होगा। आज के समय में बड़ी मुसीबत हो गई है। लड़का हो या लड़की 30, 40, 35, 36, 40 ऊपर जाते जा रही है। ऐसा क्यों? नहीं, हम आपके गांव में, आपके घर में हमारे बेटी का संबंध नहीं कर सकते क्योंकि आपके गांव में रेलवे स्टेशन नहीं है। आपका गांव रेलवे स्टेशन लाइन पर नहीं है। हम नहीं कर सकते। तो कहां करोगे? जहां हवाई पट्टी हो, हवाई जहाज की पट्टी हो, वहां करोगे। बड़ी मुसीबत है। वो सर चलाते नहीं आती है, फिर भी 4 व्हीलर करके सामने खड़ी होना चाहिए, 2 मोटरसाइकिल होना चाहिए। घर में मोबाइल से काम चलेगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लगाओ। महाराज यदि चौके में आ जाए तो टूटी पटिया चौथे कान की, जिसमें 3 कील निकले हो, अस्थि पंजर हिल रहे हो, उसके ऊपर बिठाया जाता है। महाराज आप तो साधु संत हैं, आपको तो क्षमता रखने हैं, अब कहां से लाए पाटा, उस पे खड़े हो जाओ और आहार कर लो। लेकिन मेहमानों के लिए हजारों हजारों रुपए के सोफा सेट खरीद कर लाया जाए। इसके पीछे कारण संबंध तय हो जाए और संबंध कराने वाले, करने वाले ऐसे आसमान की तरफ देख रहे हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जिन धर्म को छोड़कर वो बच्चा और बच्ची मिथ्यात्व में जा रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत हो गई। और बात करते हैं समाज की एकता की, संगठन की, लेकिन आपस में जब तक टकराव होगा तो टकराव से बिखराव होगा और बिखराव होगा तो फिर आज के समय में जैसे तराजू के ऊपर मेंढक को तौलना, 10-50 मेंढक हो, तराजू पे तौलो तो क्या होता है? उछल के भागते जाते, किससे पकड़ोगे? तौलेंगे। पूजन अर्चन के बाद समाज की स्थिति को सुधारना होगा। और वर्तमान स्थिति जो हो रही है अभी विवाह संस्कार की, और हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये पुण्य के बिना विवाह भी नहीं होता है। तो पुण्य कमाना होगा, व्यसन को छोड़ना होगा, और इसके साथ व्यसन के साथ साथ सबसे बड़ा व्यसन है अहंकार का। तो अहंकार का व्यसन छोड़ना होगा। और हमारे गांव में ही यदि संबंध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपने जिले के अंदर आसपास 5, 25, 50 किलोमीटर पे जो परिचित लोग होते हैं उनके साथ में मधुर संबंध हमें कर लेना चाहिए। और किसी के यहाँ पर संबंध आया तो उसको बहकाने का काम नहीं करना चाहिए। उसने कहा जय जिनेश मंदिर में, और भाई कहां से आए हो? बोले हम इनके यहाँ आए थे
संबंध के विषय में, अरे इनके आए थे, इधर आओ इधर आओ, एक तरफ कोने में लेगा, देखो भाई आए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच लेना करने से पहले। ओह बिचक गया, वो चला गया। तो आज हमने दूसरे का काम बिचकाया, दूसरे के संबंध बिगाड़े, तो हमारे संबंध भी आज नहीं तो कल बिगड़ेंगे। ये जैन दर्शन कहता है काम नहीं करना है। जो वर्तमान में चल रहा है कि ये भावना भाई, यदि किसी के यहाँ पर कोई संबंध आया है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, बहुत अच्छी बात है, लड़के की उम्र बहुत बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये संबंध तय हो जाना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए। अभी समाज की स्थिति बड़ी नाजुक होते जा रही है और सबसे बड़ी विकराल स्थिति परिस्थिति बने जा रही है कि क्या होगा। हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो किस लिए करते हैं? भगवान की पूजा अर्चना तो इसलिए की जाती है कि मन में शांति हो, आपस में प्रेम हो, एक दूसरे से सद्व्यवहार हो, ये पूजन का फल हुआ करता है। लेकिन पता नहीं किस मन से भगवान की पूजा अर्चना करते, साधु की सेवा अर्चना करते हैं, लेकिन कुत्ते की दुम 12 वर्ष के बाद भी निकालो तो ऐसी रहती है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना भी बेकार हो गई, क्योंकि हमने अपने मन को, वचन को, काया को संभाला नहीं है और समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसकी हमें जरा भी चिंता नहीं है। समाज की स्थिति परिस्थिति ठीक रहेगी तो समाज में ही क्या, पूरे देश में सुख और शांति का माहौल बन सकता है। जात पात का कोई भेदभाव नहीं, पड़ोसी वो आपके जाति का नहीं है, आपके संप्रदाय का नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे के विवाह संबंध तैयार करा देते थे और हम आपस में एक ही जाति के लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो उसमें क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। इससे अच्छा सबसे बढ़िया अभी वर्तमान में गांव में अपना कुटुंब कुल को छोड़ करके संबंध कर लेना चाहिए, नहीं तो 5, 25, 50 किलोमीटर पे जहां पर भी हो संबंध कर लेना चाहिए। और नहीं तो दूर जाते हैं, बेंगलोर बॉम्बे की बात करते हैं तो फिर कहते हैं अरे संबंध तो हो गया था लेकिन लड़का पीने वाला निकला, और तो क्या कहे सफेद सफेद गोल वो भी खाने वाला निकला। तो फिर क्या हुआ, लड़की 4 महीने भी नहीं रही, घर आ गई है, अब मुसीबत हो गई है। तो ऐसी स्थिति कितनी सुनने में आ रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि आपस में जिस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद अपने समाज में एकता और मधुर व्यवहार कैसे हो और दूसरे का संबंध बन रहा है तो उसको बनने देना, क्योंकि आपके घर में भी बेटा है, बेटी है, तो उनकी भी चिंता करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी काम बिगड़ेगा। सकरी गली हो, क्या आप लोग क्या कहते हैं, कुलिया, कुलिया गली सकरी है, सामने से सांड आ रहा है और इधर से एक राजा जा रहा है, उधर से सांड आ रहा है, इधर से राजा जा रहा है। अब राजा कहेगा कि मैं इस नगर का राजा हूं, तू तो बैल है, तू तो सांड है, हट जा बाजू। तो सांड हटने वाला है क्या? नहीं, वो तो अपनी मर्दानगी चाल में चला आएगा, वो सामने से चला आएगा। तुम राजा हो, यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम चबूतरे पे चढ़ जाओ और उस सांड को निकल जाने दो, शांति से वो निकल जाएगा। और यदि तुमने कहा कि मैं तो यहाँ का राजा हूं, तो सांड भी कहेगा तू राजा तो मैं महाराजा, तो बोले फिर बोले आजा।
बिखराव होता है और यही स्थिति परिस्थिति चले आ रही है। तो छोटी सी बात, आपको हमारी बात समझ में आएगी? आई? आपस में टकराव बिल्कुल भी मत रखो। जितने भी विवाह संबंध हो रहे हैं होने दो, और अच्छे जगह होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं डालना, अड़ंग नहीं डालना। ये मान के चलो वो हमारा ही बच्चा है, हमारी ही बच्ची है। ऐसा करोगे तो समाज में मजबूती आएगी। सबसे पहले ये बीमारी दूर करना, भगवान की एक पूजा कम करना, भगवान की एक माला कम फेरना, लेकिन इस काम को सुचारू रूप से आपस में बैठ के मीटिंग करना, चीटिंग नहीं करना। अपने समाज में बैठकर ऐसे संबंध तय करोगे तो समाज के बच्चे समाज के बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई है। कैसे? जिन धर्म का प्रवर्तन, जिन धर्म की प्रभावना होगी, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, और वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है। सब काम की बात बता रहे हैं। यदि आपको हम अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए, हिंसा अहिंसा, सम्यक दर्शन के 8 अंग, तो ये अभी काम नहीं करेंगे। अभी उस कांटे को निकालिए और फिर भगवान का नाम लीजिए, आपका भला हो जाएगा। नहीं होगा? भगवान का नाम लेने के साथ साथ यदि कांटा लगा है तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आज वर्तमान स्थिति यही है कि जो विवाह संबंध है और जो व्यापार में जो आगे बढ़ रहा है, उससे ईर्षा भाव नहीं करना। वो उसके पुण्य से बढ़ेगा, और संबंध होगा उसके पुण्य से होगा। तुम जबरन में पाप नहीं कमाना। इस बात का ध्यान रखिए, और आपस में टकराव को भूलकर आपस में प्रेम भाव बनाइए। इसी मंगल भावना के साथ सभी का कल्याण होए। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदास सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 उपकान सागर जी महाराज की जय।